नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उपाय में। आज हम भाग्योदय कारक अचूक उपाय में जिसके बारे में बात करेंगे वो है धनोपार्जन संबंधी कार्य। ये धनोपार्जन संबंधी कार्य क्या है, सबसे पहले इनके बारे में समझेंगे। तो धनोपार्जन संबंधी कार्य कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में धन की अनावृष्टि हो रही है, काफी धन भी आ रहा है लेकिन खर्च भी उतना ही हो रहा है, बच नहीं रहा है। घर के अंदर किसी भी तरीके की कुछ भी समस्या हो जा रही है, तो उन्हीं सबको दूर करने के लिए इन कार्यों को किया जाता है। इसमें क्या होता है, मैं आपको यकीनन बताऊं तो इस वाले काम में पूरा 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। 1 वर्ष के भीतर दुर्भाग्य दोष आपका पूरा का पूरा दूर होकर सौभाग्य की अत्यधिक वृद्धि होगी, ये मेरी अचूक वंदना है। इसके अलावा घर में यथेष्ट धन भी बना रहेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या है उसकी विधि वो पूरी की पूरी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इस वजह से जरा ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अमावस्या को आधी रात के समय, ध्यान दीजिएगा, अमावस्या के दिन ही ये करना है। आधी रात के समय किसी उल्लू के घोंसले से, अब उल्लू का क्या महत्व है धनोपार्जन के लिए ये तो आप भी जानते हैं, महालक्ष्मी जी का वाहन है। तो घोंसले से जितनी भी बीट, पंख व अंडे या अंडे के छिलके मिले, उन सबको एक नए कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर घर पर ले आए। ध्यान दीजिएगा, पोटली बना करके घर पे ले आने के बाद में यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि घोंसले की लकड़ियों और तिनकों आदि को वहीं पर छोड़ देना। बाकी सिर्फ आपको लेकर के आना है बीट, पंख और अंडे के छिलके। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पूर्णिमा को आधी रात के समय, कब, मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। पूर्णिमा को आधी रात के समय हमें यह उपाय करना है। पूर्णिमा को आधी रात के समय किसी नदी के तट पर जाकर पोटली को दाएं हाथ में लेकर स्नान करना है ना, दाएं हाथ में लेकर स्नान, दाएं हाथ में लेकर स्नान करना है। उसके बाद स्नान करते समय पोटली को जल की सतह के ऊपर उठाए रखें ताकि वह भीगने ना पाए। तो मैं ये पॉइंट भी यहां पर लिख देता हूं, भीगने ना पाए। इनको सबको आप भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद नदी तट पर कुश तथा कंबल का आसन बिछाकर उस पर पूर्वाभिमुख होकर पद्मासन लगाकर बैठ जाएं। पूर्व दिशा में पद्मासन लगा करके आपको बैठ जाना है और पोटली को अपनी बाईं ओर रख लें। पोटली किधर रहेगी, बाईं ओर, पोटली बाईं ओर। मैं ये इसलिए आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। तत्पश्चात उसी स्थान पर अपने को बनाना है एक हवन कुंड। आपको एक हवन कुंड बनाना है और हवन कुंड बनाकर ढाक या आम की लकड़ियों से हवन की तैयारी करें। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो कारगर होता है वो होती है आम की लकड़ियां। आम की लकड़ियां ये वाली, तो आम की लकड़ियों की हवन की तैयारी कर लें। अब हवन सामग्री के लिए जिन जिन की जरूरत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन सभी की अगर ये चीजें आपके पास में है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो पहले से इनकी व्यवस्था कर लें। ध्यान से देखिएगा, जिनमें है सबसे पहले काले तिल, जौ, चावल आपको लेने हैं 250 ग्राम, क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। सफेद चंदन चूरा, लाल चंदन चूरा, गूगल, छाल छबीला, कपूर, कचरी और खांड, ये दोनों 225 ग्राम कपूर कचरी, 225 ग्राम खांड लेना है। लौंग आपको 62 ग्राम लेना है। गाय का शुद्ध घी 500 ग्राम लेना है आपको। इसके अलावा सुपारी 11 नग आपको लेने हैं, पान के पत्ते 5 लेने हैं तथा आम, बेल, गूगल
गूलर, अमरूद और शरीफा की सूखी लकड़ियां 250-250 ग्राम ले लेनी है और कपूर आपको ले लेना है 20 ग्राम। इन सभी को लेकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, इन वस्तुओं को पहले से ही इकट्ठा करके किसी झोले में आप एकत्रित कर लें और नदी तट पर अपने साथ ले जाएं। इनके अतिरिक्त तांबे का एक कलश, इसके अतिरिक्त आपको क्या चाहिए, एक चाहिए तांबे का कलश, तांबे का कलश और तांबे का कलश। इसके अलावा चांदी की चम्मच, चांदी की चम्मच तथा एक दीपक, तथा एक दीपक। इन सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में सर्वप्रथम आपको क्या करना है, तांबे के कलश में पानी भरकर दाईं ओर रख लें। सबसे पहले तांबे के कलश में, तांबे के कलश में पानी भरकर दाईं ओर रखें। तत्पश्चात फिर लकड़ियों को चुनकर हवन कुंड तैयार करें। अब हमें हवन कुंड तैयार करना है, हवन कुंड तैयार करना है। हवन कुंड तैयार होने के बाद में हवन सामग्री को ढाक की पत्तल पर रखना उचित है। किस पर, ढाक की पत्तल, तो ये भी आपको चाहिए, ढाक की पत्तल, इस पर आप रख लें। इसके बाद अब पान के पत्तों को पानी के कलश में डाल दें और दीपक जला दें। इसके पश्चात एक निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन आरंभ कर देना है, अर्थात हवन कुंड में कपूर की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करके उसमें एक एक चुटकी हवन सामग्री डालना प्रारंभ करें। हर बार हवन सामग्री डालने के बाद 1 चम्मच गाय के घी की भी आहुति दे दें ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे। उसके बाद हर बार आहुति डालने तथा घृत चढ़ाने के बाद जल के कलश में पड़े हुए पान के पत्तों की सहायता से 2-2 बूंद जल की पूर्व दिशा की ओर छिड़कते जाना है और इस प्रकार हमें कुल मिलाकर के 500 आहुतियां देनी है। कितनी, 500 आहुतियां। और जो हवन मंत्र है वो मैं आपको बताने वाला हूं। हवन मंत्र देखिए, मंत्र है ओम नमो पक्षी राजाय काकारी लक्ष्मी वाहनाय उलूक राजाय। जैसा कि आपको पता है कि लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो है उल्लू, और उल्लू की चीजों से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस विधि का पूरा कर रहे हैं। तो हवन मंत्र है ओम नमो पक्षी राजाय काकारी लक्ष्मी वाहनाय उलूक राजाय विघ्न विनाशनाय दुर्भाग्य नाशनाय क्रां क्री क्रू क्रे क्रो क्रम फट नम सौभाग्य वर्धनम कुरु 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 स्वाहा। इस मंत्र को आप चाहे तो लिख लें और इसके बाद में आप इसी मंत्र का उच्चारण का जाप करें। और विधि मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन का आपको आरंभ करना है और हवन में कपूर की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करते रहना है। एक एक चुटकी हमें हवन की सामग्री डालते रहना है और उसके बाद में गाय का घी की भी आहुति दे देते रहना है। तो यही सारा का सारा पूरा का पूरा इसका विधि है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में जब हवन सामग्री समाप्त हो जाए तब अंतिम अर्थात 501वीं आहुति के रूप में अंतिम आहुति जो होगी हमारी 500 आहुतियां उससे दे देंगे। अंतिम आहुति जो कौन सी होगी वो होगी 501वीं। इस 501वीं आहुति में आपको जो पोटली आपने बनाई है उल्लू की बीट की, पंख की, अंडों के छिलकों की, उनको सभी को इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन कुंडली में डाल दें। इसमें वो जो पोटली आपने बनाई थी मैं यहां लिख देता हूं, पोटली हवन कुंड में, हवन कुंड में आहुति दे देनी है। बस यहां पर आप आकर के आपका ये पूरा का पूरा यज्ञ पूरा हो जाता है। परंतु जब हवन कुंड में डाली गई सब सामग्री जल जाए और अग्नि शांत हो जाए तब कुंड की भस्म एकत्र करके उसी वस्त्र में भरकर
पोटली बांध लेनी चाहिए जिसमें उल्लू के अंडे और छिलके, पंख, बीट आदि को बांधकर लाया गया था। फिर पोटली को हाथ में लेकर सर्वप्रथम नदी को प्रणाम करें। तदुपरांत अपने घर लौट आएं और उस भस्म में से आधी भस्म घर के आंगन में छिड़क दें और शेष आधा भस्म सुरक्षित रख लें। बाद में जब कभी किसी व्यवसाय, नौकरी अथवा धनोपार्जन संबंधी कार्य के लिए घर से बाहर निकले तो उस भस्म में से थोड़ी सी अपने ललाट पर लगा लें। ऐसा करने से प्रत्येक कार्य में अशातीत सफलता प्राप्त होगी और 1 वर्ष के भीतर दुर्भाग्य दोष दूर होकर सौभाग्य की अत्यधिक वर्षा होगी और घर में यथेष्ट धन भी बना रहेगा। तो इस वाली विधि का आप प्रयोग करें, यकीन मानिए बहुत ही कारगर है, एकदम अचूक उपाय है। इसमें आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचेगी और ये निश्चित रूप से सफल होगा। तो हम आज के इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आज का यही उपाय हमारा है। अगर आपको अन्य कोई उपाय जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी जो भी समस्या है हम उस समस्या का समाधान आपको देंगे। बाकी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो 100% सफल सिद्ध हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।